बात करें आज के टाइम के घरों की, तो आज के टाइम में जो भी घर बन रहे हैं वो बिना टाइल्स और मार्बल्स के अगर बने तो घरों में वो रौनक नहीं मानी जाती है या फिर वो लग्जरीनेस नहीं आता है एक तरीके से। इसलिए लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कह सकते हैं या अपने घर को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए भी कह सकते हैं टाइल्स और मार्बल्स का उपयोग करते हैं। कुछ लोग इंडियन मार्बल्स ही लगाते हैं, कुछ लोग इटालियन मार्बल्स भी लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसी चीज़ का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, और कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग होगी, कम से कम पैसों में कैसे शुरू किया जा सकता है, और अगर आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे शुरू किया जा सकता है, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को फिर से कहूँगा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानिए कि इस बिज़नेस को दो तरीके से किया जाता है। पहला शोरूम बेस, दूसरा स्टॉक या इन्वेंट्री बेसिस पे। इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको खुद को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर हाफ नॉलेज के साथ में या फिर किसी के कहने पे आप इसको शुरू कर रहे हैं या कोई बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है उसको देखकर आप शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो आपके लॉसेस होंगे। तो उन लॉसेस से बचने के लिए 2 से 3 महीने, 4 महीने या कम से कम कोशिश करिए 6 महीने अगर हो सके तो किसी दुकान में काम करिए, ऐसे शॉप में काम करिए जहाँ पर टाइल्स की सेल्स होती हों। कैसे टाइल्स आ रहे हैं, मार्बल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, पीछे जो भी होलसेलर है या फिर स्टॉक पूरा करने वाला है या फैक्ट्री से डायरेक्ट ली जा रही है तो कहाँ से ली जा रही है, कैसे ली जा रही है, किन रेट्स पे आ रही है, किन टाइल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्या साइजेस के टाइल्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं, टॉयलेट्स के लिए कौन से सेल हो रहे हैं, रूम्स के लिए, ऑफिसेस के लिए कौन से यूज़ हो रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस बिज़नेस में। आप जानते हैं जो दो तरीके हैं वो कैसे हैं। पहला जैसा कि हमने बोला शोरूम बेस और दूसरा इन्वेंट्री बेस। तो शोरूम बेस मतलब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक 200 या 400 स्क्वायर फीट की शॉप आप देखेंगे मेन मार्केट के अंदर जहाँ पर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता हो, लोग काफ़ी ज़्यादा आते जाते हों, या ऐसे एरिया में जहाँ पर घरों के कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हों, उस एरिया में आपको 200 से 400 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर शॉप लेकर वहाँ पर कुछ टाइल्स के सैंपल्स रख देने हैं और लोग आएंगे, उन सैंपल्स को देखेंगे और वो सैंपल्स से वो ऑर्डर देंगे, और वो ऑर्डर जो आपके पास आएगा वो ऑर्डर आपके आसपास जो भी बड़े होलसेलर्स हैं टाइल्स के उन तक आपको पहुंचाना होगा और उनसे माल लेकर आगे आप सप्लाई कर देंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ऑर्डर पीछे से आपके पास आएगा उतना ज़्यादा माल लेकर आप आगे सप्लाई कर देंगे कस्टमर को। ये तरीका काफ़ी सारे लोग नए नए जो भी बिज़नेस में आते हैं वो यूज़ करते हैं, पर इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो ये है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ना बराबर होता है, बहुत कम प्रॉफिट होता है। कई बार इसमें आप अपने एक्सपेंस भी निकालने के लिए नहीं कमा पाते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा तरीका है यहाँ पर कि अगर आप टाइल्स के बिज़नेस में उतर कर डीपली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप खुद ही स्टॉकिस्ट बनिए, खुद ही माल खरीदिए। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कम से कम 400 से 600 स्क्वायर फीट आपको शॉप चाहिए होगी मेन मार्केट के अंदर। इसके अलावा 1000 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपको चाहिए होगा एज अ गोडाउन। गोडाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप टाइल्स का स्टॉक रख पाएंगे। इसमें खर्च आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इनमें कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका शोरूम इंटीरियर सेटअप 3 से 8 लाख रुपए, टाइल्स का स्टॉक 5 से 15 लाख रुपए तक रह सकता है, गोडाउन प्लस सिक्योरिटी यहाँ पर 50,000 से 2 लाख तक रह सकता है, ट्रांसपोर्ट प्लस लेबर चार्ज आपका 20 से 50,000, लाइसेंस जीएसटी में आपका 10 से 15,000, फर्नीचर, लाइट, डिस्प्ले, पैनल्स, इन सब में आपका 2 से 4 लाख, तो कुल मिलाकर 10 से 30 लाख रुपए तक आपका आसानी से लग ही जाता है। बात करें किन किन लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस आपको म्युनिसिपैलिटी से मिल जाएगा, इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट अगर आपने रेंट पे शॉप या गोडाउन लिया है, या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो होनी चाहिए आपके पास, ताकि फ्यूचर में कोई समस्या ना हो।
अब बात करते हैं ये जो टाइल्स हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ पर। आप चाहे तो होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से ले सकते हैं, या फिर अगर आप इनके मार्केट में ही जाना चाह रहे हैं और मार्केट में जाकर ही देखना चाह रहे हैं कि जो टॉप क्वालिटी के टाइल्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप मोरबी गुजरात जा सकते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइल्स मैन्युफैक्चर वहाँ हो रहे हैं दूसरे नंबर पर, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट होगी। वहाँ पर आपको कई सारे बड़े ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कजारिया, सोमैनी, वर्मोरा, सिम्पोलो, एजीएल, क्वाटोन, जॉनसन। आप उनसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी मेंबरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप लेकर उनसे डायरेक्ट सामान खरीदना शुरू कर सकते हैं। पर उनसे अगर आप सामान खरीदेंगे तो सामान की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहनी चाहिए, 30 टन, 35 टन, 40 टन ऐसे। अब बात करते हैं इसमें अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं। टाइल्स में प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, 15 से 30% तक का प्रॉफिट रहता है। अगर आपकी शॉप अच्छे एरिया में है और अच्छी सेल्स है, आपकी रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है ओवरऑल आपका, तो यहाँ पर जो कमाई होगी आपकी वो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक महीने की रह सकती है। कई बार ये अप हो सकता है, कई बार डाउन हो सकता है। जब सेल्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा कमाएंगे, सेल्स कम होंगी तो कम कमाएंगे। ओवरऑल ये आपकी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। अब आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी लेकर जा सकते हैं, कैटलॉग्स बना सकते हैं और उन कैटलॉग्स को व्हाट्सएप पे जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड हो उनको सेंड करिए। वो कैटलॉग से ही टाइल्स पसंद करके आपको ऑर्डर दे सकते हैं। आप उनके घर तक डिलीवरी का ऑप्शन दीजिए उनको। वो जब भी ऑर्डर करें आप उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो भी टाइम बताएं उस टाइम तक पहुंचा दें। तो इन सब चीज़ों से मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और इस तरीके से आपकी मार्केट अच्छी बनती है और आप काफ़ी अच्छा कमाना शुरू कर देते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप टाइल्स के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।